हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के उन टॉपिक्स के बारे में जो रेलवे ग्रुप डी लगातार उन टॉपिक्स पर चर्चा करता आया है। यानी कि पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के, उन सारे पेपर में कहीं ना कहीं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करते हैं हम। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर रीजनिंग के पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप केवल एक परीक्षा जो है आपका CBT 1 होता है, उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो हम इस पेपर की अगर बात करते हैं, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जिसको आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं 30 मार्क्स के। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आ गया आपके सामने हम सफर बैच, जिसकी प्राइस है मात्र और मात्र 799 रुपए। और इसके साथ आपको टेस्ट पास फ्री भी मिल रहा है, जिसके लिए आप यहाँ पर जाकर के SSG गुरुकुल के ऐप से बैच को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी इशू हो तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप नंबर पे कॉल करें और बैच को परचेज कर लें। बहुत ही अच्छा बैच रहने वाला है आपके सामने। बात करते हैं इस बैच के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 मॉक टेस्ट आपको इसमें अवेलेबल है। 450 आपको यहाँ पर आवर क्लासेस इसमें मिलने वाली हैं। 5000 MCQs मिलने वाले हैं। 10 बुक्स अवेलेबल होने वाली हैं आपको PDF के फॉर्म में। और साथ ही साथ आप क्लासेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप तब तक उस क्लासेस को अपने पास रख सकते हैं जब तक वो बैच आपके पास है। और ये बैच तब तक आपके पास रहेगा जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए। बात करते हैं इस बैच में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप डी के पाठ्यक्रम पर ही आधारित ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं। और आपको मैं बता दूं, ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन 4.5 घंटे की इसमें क्लास चलती है। और 3 से 3.5 महीने में कोर्स जो है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे कि आपका रेलवे ग्रुप डी में ऐसा ना लगे कि भैया हमने पढ़ लिया बस पढ़ाई खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं। क्लासेस प्रतिदिन चलने वाली हैं। रविवार को डाउट सेशन लगता है आपका। हर टॉपिक से संबंधित क्विजेज और क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। और रविवार को 12 बजे वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने टीचर्स से जुड़ सकते हैं और उनसे डाउट सेशन भी मतलब क्लियर कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है रीजनिंग के उन टॉपिक्स के बारे में जो रेलवे ग्रुप डी लगातार अपने पेपर में देता आया है। तो अगर हम इसके ग्रुप डी के इसके पेपर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रीजनिंग का टॉपिक जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न कहीं ना कहीं सारे पेपर में देखने को मिल रहा था, इसलिए वो टॉपिक हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो लगातार रेलवे अपने पेपर में इंक्लूड कर रहा है वो टॉपिक। तो 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के पूछ रहा था। अल्फाबेट्स पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा था। अब अल्फाबेट पे वो सीरीज भी हो सकती है, अल्फाबेट पे वो ऑर्डर में करने वाला भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, वो डिपेंड करता है। लेकिन अल्फाबेट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा नहीं है कि आपको एक कोडिंग डिकोडिंग दे दिया गया और उसी टाइप के सारे टाइप से कोडिंग डिकोडिंग। अगर 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के पूछ रहा है तो तीनों के टाइप अलग है। एक थोड़ा सा इजी लेवल, एक मॉडरेट लेवल, एक थोड़ा सा टफ लेवल का है। तो आप थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था और वो भी अलग अलग टाइप से, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है टाइप को बदल बदल के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के 2 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। सिलोगिज्म लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा था। वेन डायग्राम 1 से 2 क्वेश्चन। पजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन। और पजल के क्वेश्चन में आप फंस भी जाते हैं, इसलिए पजल आपका यहाँ पे पजल और सिटिंग से लेकर के 4 क्वेश्चन पूछ रहा था सभी पेपर में अगर हम बात करते हैं। और जब आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा ना, तो आप उसमें भी देख पाओगे कि 3-4 क्वेश्चन पजल और सिटिंग को लेकर के आते ही आते हैं। तो पजल का 1 से 2 क्वेश्चन आपका वहां पे देखने को मिला था। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको एक पजल दे दिया गया और आप 2 प्रश्न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ वहां पर 2 पजल दिए गए सॉल्व करने के लिए। सिटिंग
स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन, यहां पर बात करते हैं इनइक्वालिटी भी 1 से 2 क्वेश्चन की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 2 से 3, डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, आप बात करते हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट 2 से 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 2 से 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ऑर्डिनरी रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। अब बात करते हैं एसएसजी गुरुकुल के ऐप से अगर आपको जुड़ना है तो क्या करना है, आप जब एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर जाओगे, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पेड कोर्सेज पे जाना है और वहां से जाके आप बैच को परचेज कर सकते हैं और क्लासेस आपको सारी देख पा रहे हैं, डाउनलोडेड भी फॉर्म में मिल जाएंगी और पीडीएफ भी आप इस रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। अगर जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास चल गई तो आपका उसको पीडीएफ आपको तुरंत अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के साथ रेडी है तो एक बार इसे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।